हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो है केमिस्ट्री का जो है ये सेकंड चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अब ये जो अम्ल क्षार एवं लवण है, एसिड बेस एंड साल्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था धातु के साथ अम्ल का और क्षार का अभिक्रिया करवा करके, यानी अम्ल क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया करवाया था जिसमें हाइड्रोजन गैस बना था और उस हाइड्रोजन गैस को हमने जलती हुई मोमबत्ती के सामने ले गया था तो पॉप साउंड के साथ आवाज किया था। तो वहां पर हमने देखा था, ये हम पढ़ के आ रहे हैं अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म हमने देखा था धातु के साथ अम्ल क्षार का अभिक्रिया करा के हमने देखा था। यहां पर एक बात बता दें तो वहां पे धातु का जो अभिक्रिया हुआ था अम्ल क्षार दोनों के साथ हुआ था, है ना। अम्ल क्षार के दोनों के साथ धातु का अभिक्रिया हुआ था। लेकिन यहां पर आप एक बात देखो, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर यह बात समझने वाली है कि यहां पर जो है अम्ल सिर्फ है, क्षारक नहीं है। तो यहां पर यह बात आप समझ लें, याद रखें कि यहां पर जो अम्ल है ना, तो अम्ल के साथ तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया होगा, लेकिन इसके साथ क्षार का अभिक्रिया नहीं होगा। यह अभिक्रिया नहीं होता है इस दोनों के साथ, क्योंकि इस दोनों की जो प्रकृति होती है थोड़ा क्षारकीय होता है। तो आप जानते हो कि जब क्षार क्षार परस्पर कभी अभिक्रिया कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए यहां पर सिर्फ अम्ल के साथ यह अभिक्रिया होगा। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, पहला जो यहां पर दिया गया है धातु कार्बोनेट, तो पहले हम धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया करा के देखते हैं। तो धातु कार्बोनेट में हम कौन सा लेंगे, तो आपको बता दें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका सॉलिड रूप लेंगे हम। जब इसको हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया जब होता है किसका, धातु कार्बोनेट का, तो क्या होता है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। सोडियम जाके क्लोरीन से जुड़ेगा और ये जो सोडियम क्लोराइड बनेगा ये किस फॉर्म में बनेगा, तो आपको बता दें एक्वस फॉर्म में बनेगा। और क्या बनेगा, जल H2O का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा, CO2 गैस का निर्माण होगा। CO2 गैस का निर्माण होगा। तो यहां पर ये समीकरण क्या बैलेंस है, इसको पहले बैलेंस करते हैं। सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो पहले यहां 2 लगाते हैं। तो इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, बैलेंस है। क्लोरीन इधर कितना है, 1 है, इधर अब हो गया है 2, तो यहां 2 लगाते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 हो जाता है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो ये बैलेंस है। कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, तो इधर 2 1 2 1 3, तो ये अब समीकरण है बैलेंस। तो यहां पर आपने क्या देखा, जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं। यहां पर आप देखो ये क्या है, प्राय लवण है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या क्या हुआ है, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो क्या बना है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब हम देखेंगे धातु कार्बोनेट का, तो मैंने देख लिया। अब देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो था पहला अभिक्रिया हमने देखा। दूसरा देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी धातु Na हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये किस फॉर्म में लेंगे, सॉलिड, ठीक है। अम्ल से अभिक्रिया होगा तो अम्ल एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम जाके क्लोरीन से जुड़ेगा तो NaCl बनेगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। और यहां पर देखो, यहां पर जो है एक हाइड्रोजन, मतलब यहां पर हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ के जल बना देगा, H2O बना देगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और बना देगा। यहां पर देखो एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड
गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमसे क्या किया तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। तो दोनों जो है यानी धातु कार्बोनेट के साथ भी अम्ल अभिक्रिया किया तो बना लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर हम बात करें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये भी जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो NaCl लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने पहले जो हमने देखा था रासायनिक गुणधर्म है ना, तो पहला जो हमने देखा था जब हमने धातु के साथ अभिक्रिया करवाया था अम्ल क्षार का, तो वहां हाइड्रोजन गैस के जो है बुलबुले निकले थे। जब उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती को ले गए थे हाइड्रोजन गैस के सामने, तो पॉप साउंड के साथ आवाज किया था। तो वहां पर हमने देखा था कि भैया हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलता है। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको हम कैसे पता करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से जो है इस अभिक्रिया में निकल रहा है ना। तो यहां पर देखें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग Ca*OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे CO2 गैस, है ना, इस समीकरण से जो उत्पन्न CO2 गैस है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक बीकर लेते हैं, यहां पर आप समझो इस समीकरण को दिमाग से जो है अच्छे से आप समझना। मान के चलो ये परखनली है, इस परखनली के को जो है इसके अंदर जो है प्रायः यहां पे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने क्या किया है Ca*OH का होल ट्वाइस का विलयन लिया है। ठीक है, Ca*OH के होल ट्वाइस का एक विलयन लिया है। और यहां पर ये जो है, यहां पर जो है ये समीकरण जो है, यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, और HCl को इसमें डाला, दोनों अभिक्रिया किया तो CO2 गैस बना होगा। CO2 गैस बना होगा तो यहां से इसको हम लोग पाइप की मदद से इसको जोड़ देते हैं। ये गैस इस पाइप से होते हुए, नली से होते हुए यहां आएगा। यहां जब CO2 पहुंचेगा तो है ना, तो क्या होगा, तो यहां पर देखें जब यहां पे CO2 पहुंचेगा तो क्या होगा, इस समीकरण को देखें तो CaCO3 का निर्माण होगा, है ना, CaCO3 का निर्माण होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना, अब प्लस H2O जल बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान दें आप, इसका जो कलर होगा ना श्वेत दूधिया कलर का होगा। श्वेत दूधिया कलर का जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, श्वेत दूधिया कलर का जो है यहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें से जो CO2 गैस निकलेगा और जब Ca*OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये विलयन है, जब इस पाइप से CO2 गैस इसमें इन करेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया। तो ये समीकरण प्रायः हम लोग देखेंगे जब हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, उसमें शोषण के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे बॉडी से जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो सेम इसी विलयन में जो है हम फूंक मारेंगे, जो इस विलयन का कलर अगर दूधिया हो जाता है, सफेद दूधिया हो जाता है, तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने में जो है हमारे बॉडी से CO2 गैस जो है निकलता है। हमारे सांस में जो है CO2 गैस शोषण लेते हैं, तो हमारे शोषण में CO2 गैस जब हम छोड़ते हैं तो निकलता है, जिससे कि उस विलयन का कलर कैसा हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, इसका कलर कैसा हो जाता है, सफेद दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सफेद दूधिया। तो इससे हम पता कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इस विलयन से जब हम इस CO2 गैस को डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, सफेद दूधिया। या दूसरा हम चेक कर सकते हैं, इसके सामने जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे, इस गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती को या माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे तो बुझ जाएगा और उसका जलना जो है बंद हो जाएगा। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में CO2 गैस निकला है, उत्सर्जित हुआ है। ठीक है, तो प्रायः ये दो जो अभिक्रिया था ये हम लोग देखें, अम्ल क्षारक रासायनिक गुणधर्म जो दूसरा गुणधर्म है धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। तो अम्ल, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं गुणधर्म, वो अम्ल क्षार का परस्पर अभिक्रिया करा के हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसको आपने अगर समझ लिया होगा, ठीक है, तो आप इसको नोट करें और प्लीज बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।